सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सब लोगों का एक साथ रक्षण हो, हम सबकी एक साथ सुरक्षा हो, हम सबका एक साथ पोषण हो, हम सब लोगों की एक साथ शक्ति में वृद्धि हो, हम सबके ज्ञान में वृद्धि हो, हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। वो तीनों आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों स्तर पर शांति हो। इस कल्पना के साथ, इस आशा के साथ हम बात शुरू कर रहे हैं। कठोपनिषद पढ़ रहे हैं क्योंकि कठोपनिषद में हमें पूरा ज्ञान यम और नाचिकेता के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम उनका भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। एक और लाइन, ओम नमो भगवते वैवस्वताय प्रत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतस। ओम ब्रह्म विद्या के आचार्य सूर्यपुत्र भगवान यम और नचिकेता को नमस्कार है। हम इनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, दोनों महानुभावों के प्रति, जिनके माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं इस चित्र को बार बार दिखाता हूं। इसमें ये जो बड़ा पीला गोला है ये ब्रह्म है, और ये चारों तरफ इसमें जो चार तीर दिखाए हैं, इसका मतलब है चारों तरफ है, कहीं खाली जगह नहीं है। पूरे दुनिया में जहां तक आपकी कल्पना जा सकती है, जो भी आप सोच सकते हैं, वहां सब जगह ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म रूप में सब जगह उपलब्ध है, व्याप्त है। सामान्य भाषा में कहें तो ठसाठस उपलब्ध है। फिर दूसरा, एक काली लाइन के साथ जगत लिखा हुआ है और एक और काली लाइन के अंदर जीव लिखा हुआ है। ये जो दोनों लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें हमारे अज्ञान का प्रतीक हैं। यदि हम इनको हटा पाते हैं समझकर, तो ब्रह्म, जगत और जीव एक ही हो जाते हैं। यही अद्वैत का सिद्धांत है और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं, और ये सब हमारे समझ के स्तर पर डिपेंड करता है। तो ये चित्र मैं बार बार आपके साथ साझा करता हूँ। इसको समझने की जरूरत है कि जो दो वृत्त दिख रहे हैं जगत और जीव के, ये वृत्त वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या किस तरीके के हैं, इन पर विचार किया जाएगा, और यही हम समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा चित्र और है, ये नदी है। नदी समुद्र में मिल रही है। जब समुद्र में मिल जाती है तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो और हमारा मानना भी है कि जो नदी है ये समुद्र से ही उत्पन्न होती है। वर्षा होती है, वर्षा से जल गिरता है पृथ्वी पर और फिर नदी बनती है। तो एग्जैक्टली ये वहीं से बनती है, उसी में मिल जाती है। लेकिन ये बीच में जो ग्रीनरी दिख रही है, वो सब दिख रहा है क्योंकि बहुत सारी विविधता है, इसलिए हमको अलग दिख रहा है और अलग अलग चीजें दिख रही हैं। लेकिन इन सब का जो एक इनका जो आत्म तत्व है, जो उनके अंदर छिपा हुआ है, वो सब में एक ही चीज है। ये जो ग्रीनरी है, ये जो डिवीजन है, ये गलत दिख रहा है। इसी को समझने की बात है। एक और चित्र है जहां पर हमें समुद्र में लहर देख रहे हैं। ये पानी है, समुद्र भी, लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है, इनमें कोई भेद नहीं है और इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ये चित्र से कुछ, ये बहुत ही अच्छे उदाहरण है वेदांत में, इन्हीं के माध्यम से समझाया जाता है, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी आपके सामने लाता हूँ। वल्ली एक में हम जो उपनिषद जब पढ़ते हैं तो उपनिषद ज्ञान कांड है, ये ज्ञान की बात करता है। यहाँ हमने आपको इसलिए एक चित्र दिखाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। और कुछ चित्र को हम रिप्रेजेंटेशन की तरफ करने के लिए मैंने दो इसमें गोले बने हुए हैं। यदि आपको दिख रहे हो, आप अपनी स्क्रीन को ऑन करेंगे तो दिख रहा होगा, उसको बड़ा भी कर सकते हैं। एक बहुत डार्क कलर से दिखाया है, एक लाइट ग्रे कलर में है। दोनों में सफेद स्याही से लिखा हुआ है, बीच में लाल रंग से कुछ लिखा हुआ और नीचे कुछ लिखा हुआ है। और जो बैकग्राउंड है उसमें सेल्फ लिखा हुआ है, स्वा चारों कोने पर। तो ये चारों कोने पर लिखा है, मतलब चारों वो हर जगह स्वा सेल्फ है, जिसको हम ब्रह्म भी बोलते हैं, जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं, जिसको हम परमात्मा भी बोलते हैं। ये चारों तरफ फैला हुआ है। और इसमें जो हमारा ज्ञान है, जानना, नोइंग की जो प्रक्रिया है,
इस जानने में दो चीजें उत्पन्न होती हैं, क्यों कहते हैं प्रज्ञान, या उसी को हम विद्या कहते हैं, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और एक चीज और उत्पन्न होती है जो दूसरी तरफ डार्कली दिखाई जा रही है, वो विज्ञान, अविद्या और अज्ञान। ये दो एक दूसरे की विरुद्ध चीज है, सही गलत नहीं है। प्रज्ञान, विज्ञान, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान एक दूसरे का अपोजिट है। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि नॉलेज लेस, जीरो नॉलेज नहीं है। अज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का विरोधी। जो ज्ञान है, ज्ञान की क्या परिभाषा है ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ज्ञान की एक बहुत संक्षिप्त परिभाषा, जो दृष्टा के बारे में बात करें, जो स्वयं के बारे में जो ज्ञान है उसको हम ज्ञान कहते हैं। जो जानकारी हमारी स्वयं के बारे में है उसको ज्ञान कहा जाता है, और जो स्वयं से भिन्न जो भी जानकारी है उसको अज्ञान कहा जाता है। और जो स्वयं से भिन्न जानकारी है वो संसार की जानकारी है, उसको हम विज्ञान भी कह सकते हैं। और ये अलग अलग नाम वेदांत दर्शन में है इस तरीके के, इसलिए हमने इनको नाम आपके सामने रखा हुआ है। और इसको हम 4 लेवल पे देखते हैं, ज्ञाता, दृष्टा, भोक्ता और जीव। तो ज्ञाता और ज्ञेय, जो हम वस्तु जानते हैं और जो जानने वाला है, और इनको जोड़ने वाली चीज होती है जानकारी। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इसी तरीके से दृष्टा, देखना और दृश्य, भोक्ता, भोजन और भोज्य, जीव, ब्रह्म और जगत। ये जो ज्ञेय है, ज्ञेय की उपस्थिति तभी हो सकती है जब तक ज्ञाता है। यदि कोई ज्ञाता नहीं है तो ज्ञेय हो ही नहीं सकता। यदि कोई देखने वाला नहीं है तो दृश्य का कोई मतलब नहीं होगा। यदि कोई भोजन करने वाला नहीं है, वो एंजॉय करने वाला नहीं है, तो एंजॉयमेंट का मतलब नहीं होता। भोजन करने वाला नहीं होगा तो भोजन और भोज्य का मतलब नहीं होगा। और जीव नहीं है तो जीव, ब्रह्म, उसी आधार पर भी आगे एक्सटेंशन है। अब जो हम ज्ञाता बोलते हैं या दृष्टा बोलते हैं या भोक्ता बोलते हैं, तो इसमें एक मनुष्य के रूप में नहीं बोलते हैं। सारे मनुष्यों को, जितने भी देखने वाले हैं उनको हम दृष्टा एक तरफ रखते हैं, और जो दृश्य है उनको दूसरी तरफ रखते हैं। यदि सारे दृष्टा समाप्त कर दो तो सारे दृश्य समाप्त हो जाएंगे। तो दृष्टा पहले आता है, दृश्य बाद में आता है। और दृष्टा का मतलब मनुष्य नहीं होता, मनुष्य के पहले भी देखने वाले लोग हैं, उस तरीके से बात होता है। और ये देखना, जानना जो है, इसमें 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अपरोक्ष। हम प्रत्यक्ष रूप से जानने को कहते हैं कि हमने अपने जो सेंस ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके माध्यम से जो भी हम जानते हैं प्रत्यक्ष है। और इसमें फिर आगे हम लोगों ने जानने के जो तरीके समझे थे, हमारे साथ शुक्ला जी ने हमको 8 या किसी और ने तरीके बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थानुपत्ति वगैरह वगैरह, वो सब तरीके। लेकिन मूल रूप से प्रत्यक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण हमारा जानने का तरीका है। और अप्रत्यक्ष जो है जानने के तरीके, जब कोई हमको आके बताता है, जो एक हमने सीधे पता लगाई जानकारी, हमारे जीवन में आप देखते हैं हमको 2 प्रकार से जानकारी मिलती है। एक तो हमारा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव होता है, हम प्रत्यक्ष जानकारी बोलते हैं। और दूसरी जो अप्रत्यक्ष जानकारी, जो हमें बहुत सारे दूसरे लोग बताते हैं आकर, पुस्तकों से जो पढ़ते हैं, जो हमें हमारे मित्र बताते हैं, जो हमारे माता पिता बताते हैं, उन दूसरों के अनुभव से जो जानकारी मिलती है उसको हम अप्रत्यक्ष ज्ञान बोलते हैं। और एक और अपरोक्ष है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, और ये नॉट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट, नॉट इनडायरेक्ट यानी डायरेक्ट। नॉट इनडायरेक्ट को डायरेक्ट भी नहीं कह सकते। तो जो ज्ञान आपको विदाउट सेंस ऑर्गन और विदाउट किसी और के बताए हुए पता चले, जैसे हमारी स्वयं की उपस्थिति, आप खुश हैं तो आप खुश हैं, इसका ज्ञान आपको आपकी ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता। खुश होने का ज्ञान आपको आपकी ज्ञानेंद्रियों से नहीं होता, है ना। मैं इस विषय पे आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा 1 मिनट, कि क्या आप अपनी खुशी का जो आपका ज्ञान है वो आपको ज्ञानेंद्रियों से होता है, या आप हैं इसका ज्ञान आपको ज्ञानेंद्रियों से होता है। आपको दर्द हो रहा है, इसका ज्ञान आपको कैसे होता है। ये जो महसूस है, सुखी होने का ज्ञान, दुखी होने का ज्ञान, स्वयं के होने का ज्ञान, ये जो ज्ञान है ये आपको, इसके लिए किस चीज का उपयोग करते हैं आप। ये जो ज्ञान की ये जो तरीका है, ये किस तरीके से प्राप्त होता है। इसमें कोई बोलना चाहेगा 1 मिनट, 1 या 2 लोग कोई बोलना चाहे तो हम सुनना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई बोलेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एनीवन, कोई भी, जो हमें स्वयं का ज्ञान कैसे होता है, हमें हमारे सुख का ज्ञान कैसे होता है, हम दुखी हैं इसका ज्ञान कैसे होता है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी सर, ये तो भावनाएं जो महसूस होती हैं। जी जी,
सर ये भावनाएं हैं जो महसूस होती हैं। जी, तो इसके लिए नहीं, बिल्कुल सही बोला अभिलाषा जी, हमको महसूस होती, महसूस करने में क्या हम ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं, प्रश्न ये है हमारा बस। आपने बहुत सही बोला, हमको महसूस होती हैं। जी, मन से महसूस होती सर। अब ज्ञानेंद्रिय भी उसमें उन्हीं का तो मतलब आप हिस्सा है आंख, क्या? कान, नाक, जिह्वा और त्वचा का उपयोग करते हैं क्या इसके लिए? नहीं सर, ये तो मन से महसूस होती है। नहीं करते हैं। यही इंपॉर्टेंट बात है। तो मतलब इसका है कि जो हमारे को जानने की जो हमारी एक शक्ति है, वो ज्ञान इंद्रियों के बाद भी हम में एक शक्ति है। और जब भी हम अपने आप में विचार करते हैं कि मैं क्या हूं, तो मुझे समझ में आता है कि मैं शरीर हूं और शरीर के अलावा कुछ और हूं। शरीर, मैं अपने आप को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता हूं। यदि इसका स्रोत जो है तो वो हाँ, पहले डायरेक्ट वाला ही होगा, फिर उसके बाद हम उसका एहसास बना हुआ है, तो वो अप्रत्यक्ष माने नॉट डायरेक्ट में आ गया प्रभु। जैसे हैप्पीनेस है किसी चीज की, हाँ, तो मैंने जैसे रसगुल्ला खाया और मैंने कहा क्या बढ़िया बना था सर, आपने बढ़िया खाना खिलवाया था, हाँ, तो उसका एहसास आज बना हुआ है। पर जब हाँ, हमारी उन इंद्रियों के द्वारा मैंने उसका ग्रहण किया था, तो हाँ, पहले प्रत्यक्ष इंद्रियों से मैंने ग्रहण किया, अब उनका हाँ। एहसास पर बाकी रह गया है। तो नहीं, वो क्या तो इनडायरेक्ट। स्वाद स्वाद की बात नहीं है। स्वाद तो मीठा होता है। खुशी, खुशी का एहसास नहीं, खुशी का स्वाद से क्या संबंध? किसी को उसी रसगुल्ले को खाने से दुख हो जाता है, और किसी को उसी रसगुल्ले खाने से मजा आ जाता है, किसी को फिर को पसंद नहीं आता, खाने से उल्टी हो जाए। तो स्वाद और खुशी एक ही चीज है क्या? नहीं, चलिए हम ये ले लेते हैं बात को। यदि किसी ने मुझे गाली दी है, उस समय मुझे क्रोध आया था, हाँ। और वो एहसास आज भी बाकी है, तो याद करके उस घटना को मुझे अंदर वो एहसास आ जाता है कि अरे ये नहीं, तो मैंने तो गलत आपसे व्यक्ति है। क्रोध शब्द तो पूछा नहीं, मैंने तो आपसे पूछा कि आप सुखी हैं जब आप बोलते हो उस समय क्या बोल। मैंने तो आपसे तीन चीज पूछी: सुखी होने का एहसास, दुखी होने का एहसास, और अपने आप को जानने का एहसास। ये तीन चीजें पूछी थी। हाँ सर, क्रोध तो के यहाँ ऊपर भी नहीं है। बात करेंगे कभी अलग आगे। क्रोध बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सुखी कहाँ महसूस करते हैं? सुखी होने के लिए रसगुल्ला खाना जरूरी नहीं है, ये मेरा कहना है। और रसगुल्ला खा के आप सुखी महसूस करते हैं ऐसा भी नहीं। सुख से आपको संतुष्ट महसूस करते हैं, सेटिस्फाइड, कंप्लीट महसूस करते हैं कि आपने खा लिया। एक्चुअली सर, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, आपसे मिलकर खुश हुए, जब हम कहते हैं कि आपसे मिलकर मैं खुश हुआ, हम्म, ठीक है, तो ये खुशी का एक एहसास होता है। हम्म, लेकिन जब इंद्रियों से प्राप्त सुख जो हमको प्राप्त होता है, अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो सुख हैं, अगर वेदांत की बात करेंगे, उपनिषद की बात करें, तो प्रेयस कहलाते हैं ये, और ये भौतिक स्तर के होते हैं। लेकिन मैं हमारे अभी को जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं तो व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कि हम सुखी कैसे महसूस करते हैं। सुख वेदांत और से, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम अभी। अभी तो अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि मुझे सुखी महसूस करने के लिए क्या ज्ञान इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। बहुत सीधा सा प्रश्न है यहाँ बिल्कुल पर बिल्कुल। असली। मन 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 जो इंद्रिय है, मन जो इंद्रिय है, वो सुख का एहसास करती है। मन सुख और इंद्री जो दुख है, ये मन तो का ये विषय फिर है। आप फिर वही जो हम जानते हैं वो बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब आप एहसास को महसूस करते हैं, तो आपको किस चीज की बीच में जरूरत पड़ती है? मन आपको दिखता है क्या? आप मन के माध्यम से कर रहे हैं? ये प्रश्न है। वो अनुभूति का विषय है सर। हाँ, वही सिंपल बात थी जो अभिलाषा जी ने बोला कि हमें महसूस होता है और इन इंद्रियों का उपयोग हम नहीं करते हैं। और ये एक और हमारे पास सीधे बिना ज्ञान इंद्रियों के अनुभव करने की क्षमता है। ये एक फैक्ट के रूप में दिख रहा है। अब ये क्षमता कहाँ से आती है, क्या आती है, इसको हम समझेंगे आगे। और ये इम्पॉर्टेंट पहलू है, ये हम आपसे बात कर रहे थे। चलिए हम आगे अपनी बात करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैं आपसे चित्र बता रहा था, ये इसलिए मैं, ये आपको कहीं उस तरीके से नहीं मिलेगा जैसा कि ये किसी वेदांत की पुस्तक का नहीं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, उसको मैं अपने ढंग से लिख रहा हूँ। क्योंकि भाषा का उपयोग करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से शब्द हैं, इसलिए हम इनका उपयोग कर रहे हैं, नोन है। तो इस चित्र को यदि आप समझेंगे कि जो हमें अपरोक्ष रूप से मिलता है, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपरोक्ष जानने की जो हमारी क्षमता है बिना सेंस ऑर्गन के, वह इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। उस क्षमता को आप समझिए कि वो क्षमता क्या है, उस पर आप जरूर विचार करिए, स्वावलोकन पर, कि वो कैसे समझ में आती है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो दूसरा तरीका है जिसको हमारे, अब ये थोड़ा भौतिक तरीका है, इसको जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझा इसको, और आप भी महसूस करेंगे इसको, कि जब आपके आंखों के सामने जो कुछ रहता है वो सब कुछ आपको नहीं दिखता है।
आपके सामने जो कुछ होता है सब कुछ नहीं दिखता है, जिस पर आपका ध्यान जाता है वही दिखता है। तो ये जो ध्यान जाने की जो प्रक्रिया है, उसमें ये जो एक सामने चित्र बना हुआ है, जब ये पूरा का पूरा चित्र जब आपके पूरे के पूरे जानने की क्षमता पर जब ये आच्छादित हो जाता है, तब ये आपको दिखता है। यदि इसमें कई चीजें चल रही हैं तो आपको ये चीज नहीं दिखती है, ये पूरी की पूरी आ जाती है। इसको इस तरीके से जब एक इमेज बन जाती है पूरी की पूरी स्थिर रूप से, तब आपको उसका दर्शन होता है। ये कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, ये अलग है, फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है जो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो मोटे तौर पर है, हमारे लोगों ने महसूस किया और आप भी महसूस करते हैं कि आपको हर बार जो चीज आपके सामने रहती है वो आपको नहीं दिखती है। इसी तरीके से सुनने की भी स्थिति है कि कई बातें होती रहती हैं, जो बात आपके मस्तिष्क में छा जाती है वो आपको सुनाई पड़ती है। इसके बीच में एक तरीके का साम्य बन जाता है उस ध्वनि और आपके मस्तिष्क के बीच में। तो वो क्या चीज है जो साम्य बनाती है वो नहीं मालूम, तब आपको ध्वनि सुनाई पड़ती है। चारों तरफ बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, जैसे इस समय हम सामने बैठे हैं, बहुत सी चीजें निकल रही, सड़क पर आवाज हो रही, लेकिन मुझे केवल जो मैं बात कर रहा हूँ वही समझ में आ रही, बाहर क्या हो रहा है मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे सुनने की जरूरत भी नहीं है। अब एक और बात जो हम इस पूरे में आज कर रहे हैं, हम आगे उन मंत्रों को फिर से पढ़ेंगे, कि हमने बोला है आवृत्त चक्षु। तो आवृत्त चक्षु का मतलब ये नहीं है कि हम इस आंख को ऐसा पलट देंगे घुमा के और अंदर की ओर देखने लगेंगे। इसका मतलब है कि जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं, तब जिस तरीके से हमें स्वयं के प्रति स्वयं का अवलोकन होने लगता है, अंदर की चीज समझ में आने लगती है, उसको हम आवृत्त चक्षु कहते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है, इसमें बहुत कठिन शब्द पे ना जाए हम लोग, केवल इस चीज को समझना है कि हमें आंख बंद करना है। तो ये जितने लोग बैठे हुए हैं इस समय, और आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, जो इस समय आंख खोलकर भी बैठे हैं या आंख बंद करके भी बैठे हैं, इस समय हम अपने स्वयं के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, हम स्वयं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो हमारी इस समय की प्रक्रिया है, ये आवृत्त चक्षु है। इस समय हम अपने आप को जानने की प्रक्रिया कर रहे हैं, हम इस समय बाहरी वस्तुओं से नहीं जुड़ रहे हैं, इस समय हम अपने आप से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है, ये आवृत्त चक्षु की स्थिति है। और इसमें हम जब जाते हैं तो यहाँ जितने 30 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं और 29 हम सामने जो बैठे हैं, उन सब के बीच में वो जो इस प्रक्रिया में है इस समय, अधिकांश लोग उसमें जो सुन रहे हैं और जो इस चीज पे ध्यान दिए हुए हैं, वो सब इस समय आवृत्त चक्षु की स्थिति में है। अब वो कितना अंदर देख पाएंगे वो आपके ऊपर देखता है। मैं अपना तरीके से देखूंगा, आप अपने तरीके से देखेंगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग है इस पूरी वल्ली को में, ये वल्ली इसी तरीके से चालू होती है जो पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 12वां श्लोक था, मंत्र था, जो कहता है कि सभी प्राणियों में ये जो तत्व है, जो सेल्फ है, ब्रह्म है, वह सभी प्राणियों में छुपा हुआ है और दिखता नहीं है। और उसको देखने के लिए वह सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से देखा जा सकता है। ऐसे सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्रवज्ञा बुद्धिया सूक्ष्म दर्शि भी। तो आपको सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है, तो इस सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करने में क्या बाधाएं हैं, इस बात पर चर्चा हो रही थी और हमने आगे अगला मंत्र पढ़ा था। और इसके पहले ये किस संदर्भ में बात हो रही है, क्योंकि इस मंत्र में जो हम बात करने वाले हैं, ये एतत् वैतत् शब्द बार बार आने वाला है। तो ये 3 प्रश्न 3 मंत्रों में बार बार हमसे नचिकेता ने यम के सामने जो बातें रखी हैं, उसके माध्यम से वो क्या जानना चाहता है, इसको कहते हैं जो नचिकेता जानना चाह रहा है वही है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम इस पर बात करेंगे। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्यस्तिके नायम अस्तिके चेके। ये जो पूरा का पूरी बात है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के संबंध में शक है लोगों के मन में। कोई कहता है कि ये है और कोई कहता है ये नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूं, ये मेरा तीसरा बार है। फिर जब 20वें श्लोक में, प्रथम वल्ली में 20वें श्लोक में जब इसको मांग लेते हैं, तो यमराज उनको उत्तर नहीं देते और बहुत सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं। जब बहुत सारी बातें बताते हैं तब क्या होता है, तब फिर यमराज से बीच में टोक कर 29वें श्लोक में फिर से हमारे
नाचिकेता जी कुछ कहते हैं, और क्या कहते हैं? यस्मिनंदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् संपराये महति भुवि नस्तत् योयम वरो मनु प्रविष्टो नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। जो आप बहुत सारी बातें मुझे बता रहे हो, मत बताइए, मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि जो मृत्यु के बाद जो व्यक्ति कुछ बचता है कि नहीं बचता है, और बचता है तो क्या बचता है, ये प्रश्न उनका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न के बाद फिर चालू होता है द्वितीय वल्ली। द्वितीय वल्ली में भी बहुत सारी बातें कहते हैं, और नचिकेता एक ही लक्ष्य पर डटा रहता है। वो कहता है मुझे तो चाहिए, बताइए, अन्यत्र धर्माद अन्यत्यात् अधर्मात्, अन्यत्रस्मात् कृता अकृतात्, अन्यत्र भूताच भवाच यत् तत् पश्यसि तद्वद। भाई ये बताइए, ये जो बचता है आत्मा, या जो कुछ भी बचती है मृत्यु के बाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धर्म से और अधर्म से परे है, कृत और अकृत से परे है, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो भूत और भविष्य से परे है, उसके बारे में आप जो जानते हैं वो बताइए मुझे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इस मंत्र में, इस पूरे मंत्रों में, इस पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। और उन्होंने बोला था कि ये चर्चा में क्या दिक्कत है हमको, कि हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, परांजी खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मन एक्छत आवृत चक्षु अमृतत्विक्षण। हमारी जो आंखें हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, वो मोटे तौर पे उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो ये है कि वो बाहर की तरफ से दिखती है, और इसलिए हम जो अंदर है वो देख ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को, जिन्होंने वेदांत पढ़ना शुरू किया या अन्य किन्हीं कारणों से उनको लगता है, जो असंतुष्ट हैं अपने जीवन से, अन्य कारणों से उनको लगता है कि हम पूरे सब कुछ कर रहे हो फिर हम भी तभी सुखी हो, मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने आप में अमरता पाना चाहते हैं, जो परम निरंतर लगातार अविरल अनुपम खुशी चाहते हैं। ऐसे लोग अंदर की ओर देखना शुरू करते हैं। तो इस मंत्र से दो चीजें समझ में आई हैं कि जो हमारी सामान्य टेंडेंसी है वो बाहर की ओर देखने की है, जगत की ओर देखने की है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि कुछ लोगों ने इस संसार में अंदर की ओर भी देख पाए हैं, तो हम भी अंदर की ओर देख सकते हैं। ये इस मंत्र में था। इसके बाद अगला मंत्र है जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि परांच कामानुयंती बाला, परांच कामान अनुयंती बाला ते मृत्युरंती तस्य पासम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते ते। जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जो इमेच्योर लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, वे अपनी कामनाओं, सुख भोगों का अनुसरण करते रहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो सारा सुख इन बाह्य वस्तुओं में देखना चाहते हैं, वे बार बार हमारे पास में आ जाते हैं, वे बार बार दुखी होते हैं। यह अज्ञान है कि बाहरी वस्तुओं में सुख मिलेगा। इस अज्ञान में जो पड़ जाता है वह बार बार दुखी होता है। और जो कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि हमारा जो स्वरूप है उसको जब हम जान जाएं तब हम परमानेंट सुखी रह सकते हैं, क्योंकि जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे अनित्य हैं, वे स्थायी नहीं है, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन परिवर्तनशील वस्तुओं से स्थायी सुख नहीं मिल सकता। मैंने उसको ग्रुप में बहुत सारा एक मैसेज डाला था कि आप अपने सुख के पल का अनुभव कीजिए। वो कैसे मिलता है? जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती तब आप सुखी होते हैं, जब आप किसी प्राकृतिक दृश्य के पास बैठते हैं तब आप सुखी होते हैं, जब आप समुद्र के किनारे बैठे होते तब आप सुखी होते हो। जो एक अनुभव मैं अपना बार बार साझा करता हूँ, अपनी नौकरी के पहले के दिनों का, शुरू के दिनों का, जब मैं बस से यात्रा करा करता था, अक्सर बस या ट्रेन से। तो बस ट्रेन में बैठे हुए हैं, बरसात हो रही है, बाहर एक के बाद चले जा रहे हैं, एक के बाद बड़ी तेजी से वृक्ष निकलते चले जा रहे हैं, नदी खेत में पानी भरा है चारों तरफ। आप उन पलों में आपको कुछ याद नहीं रहता और आप बड़े आनंद की स्थिति में रहते हैं।
तो वह उन पलों को जब आपने महसूस करो, तो जब आपका मैं से संबंध टूट जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए आपकी इच्छा पूरी होती है ना, जब आप रसगुल्ला खा रहे होते हैं उस समय आपको केवल रसगुल्ला दिखता है और आपको मैं नहीं समझ में आता। तो जब आपका मैं से संबंध, ये जो मैं वाला मैं है, जो डॉक्टर अंजना ने SELF के रूप में लिखा था, स्मॉल एस के साथ में, जो हमारे नोन इंफॉर्मेशन है उनसे जब हम मुक्त हो जाते हैं और सीधे अपने अंदर तत्व से जुड़ जाते हैं, उन पल में एक क्षण के लिए झलक जाता है सुख। जितनी देर तक हम अंदर से जुड़े रहते हैं, जितनी देर तक हम दुनिया की इन सारी चीजों से भिन्न रहते हैं, तब तक हम सुखी होते हैं। ये इसको महसूस करिए आप, कि जो हमारे सुख होने का जो बेसिक सिचुएशन कैसी कब आती है आपके लाइफ में, किन मोमेंट पे आप खुश होते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा। उसको मैंने बार बार बोला था। अब फिर ये भी मंत्र हमने पढ़ा, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्परांश मैथुनान एतनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वय तत्। अब आपसे अपनी बात हुई थी कि जो 5 प्रकार की, 5 ज्ञान इंद्रियों से जिन जिन चीजों को आप जान सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी जो कर्म इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ आप कर सकते हैं, उनसे जो कुछ आप महसूस करते हैं, उनसे जिन प्रकार की आप उपलब्धियां महसूस करते हैं, उन सब के माध्यम से उनमें ये जो महसूस करने की जो क्षमता जिस चीज से आती है, उसको यदि आप जान जाएं, कैसे आपकी आंख देखती है, कैसे आपका जिह्वा स्वाद लेती है, कैसे आपकी नाक गंध लेती है, कैसे आपका हाथ स्पर्श महसूस करता है। क्योंकि यदि आप बेहोश हैं और आपके हाथ में किसी चीज को टच हो रहा है तो आपको महसूस नहीं होगा। तो क्या है जिसके माध्यम से आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं अपने विषयों को महसूस करती हैं, उसको यदि आप जान जाएं तो आप उस चीज को जान जाएंगे जिसको यम से नचिकेता पूछ रहा है, किम अत्र परिशिष्यते। और इस चीज को आप जान गए तो फिर जब आपको 5 ज्ञान इंद्रियों की पूरी क्षमताएं आपको पता चल गई, उनके माध्यम से जो जानकारी आपको मिलती है, जिन चीजों को भी आप जाने, दुनिया की हर चीज जान सकेंगे। फिर आप उससे वो शक्ति यदि आपके पास आ गई, उसको आपने यदि समझ लिया, तो आप दुनिया की हर चीज को जान पाएंगे। ऐसा इस मंत्र में लिखा हुआ है। और अगला, अब हम आज का नया मंत्र शुरू कर रहे हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। और बहुत ही हमारे इस मंत्र का जो चर्चा है, ये इसकी सबसे सर्वाधिक चर्चा इस मंत्र की, इस विषय की मांडुक्य उपनिषद में होती है। लेकिन ये जो कठोपनिषद है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, और इसमें व्यवहारिक रूप से बातें होती हैं। जिस चीज का आप अनुभव कर सकते हैं, उसके माध्यम से मूल तत्व की ओर वो आपको संकेत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्वप्नांतम जागृतांतम च उभो येन अनुपश्यति महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। स्वप्न के अंदर, स्वप्न में जिन अनुभवों को आप देखते हैं, स्वप्न में जो अनुभव होता है आपको, जागृति में जो अनुभव आपको होता है, ये दोनों अनुभव किसके माध्यम से होते हैं? इन स्वप्नाने में जिन चीजों को आप देखते हैं, स्वप्न के बाद स्वप्न में जो हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? जागते समय जो वस्तुएं हैं आपके सामने, जो अनुभव है, उनको आप कैसे महसूस करते हैं? वो जो जिसके भी माध्यम से महसूस करते हैं, वही चीज जो है वह महान आत्मा है। और जो उसको जान जाता है, फिर वह किसी भी प्रकार का शोक नहीं करता है, वह शोक से मुक्त हो जाता है। ये मंत्र कह रहा है। हम आगे बढ़ते हैं इसके संदर्भ में, और अब हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। ये हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है जिसमें हम आपसे बात करते हैं, और ये 3री वल्ली में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि हमारे देखने की तरीका है। यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु आंख के सामने आई, उसके बाद फिर मन पर इंप्रेशन पड़ा, मन से जो आई उसकी बुद्धि ने उसको चेक किया, और बुद्धि के बाद बुद्धि ने देखा, उसको आत्मस्वरूप ने मैं समझता हूँ उसको। इस मैं के बीच में यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, वो कभी अलग से बात होगी, अभी कभी आगे मंत्रों में आएगी। और ये जब स्वप्न की स्थिति होती है तो ज्ञान इंद्रियां अपना काम उस समय नहीं कर रही होती, तो स्वप्न में मन, बुद्धि और आत्मा रहती है। और
जागते समय ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि और आत्मा रहती है, लेकिन जो अनुभव और आत्मा थी दोनों में है। तो ये जो देखने की, जो आपको महसूस करने वाला मैं है, इस मैं को यदि आप समझ जाते हैं, जो महसूस कर रहा है, स्वप्नों को महसूस कर रहा है, जो जागृत अवस्था को महसूस कर रहा है, एक एक चीज जो हम लोगों ने बोला था लय वाली की, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि को, बुद्धि को हिरण्यगर्भ में और हिरण्यगर्भ को आत्मा, अव्यक्त में और अव्यक्त को आत्मा में लीन कर दीजिए तो आपको स्वयं का स्वरूप समझ में आएगा। और उसी प्रकार का मेडिटेशन करने की बात कही थी। इन चीजों को आप समझिए। और इसके बाद अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इससे हम जो स्वप्न और जागृत अवस्था को हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं, ये मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट करता हूँ जैसा मैंने समझा उसको। कि जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में आप महसूस करिए कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ मनोहर दुबे, और मैंने महसूस किया कि मैं आज दिल्ली पहुंच गया हूँ। तो मैं तो बिस्तर पे पड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को दिल्ली में देखता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसको महसूस भी किया था एक बार कि मैं जब पढ़ा करता था तो कि मैं स्वप्न देख रहा था कि मैं यूपीएससी के ऑफिस में हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ और फेल हो गया हूँ। और वास्तव में भी फेल हुआ बाद में, लेकिन उसका स्वप्न से कोई संबंध नहीं था, बहुत पहले देख रहा था। तो ये एक मेरा शरीर था जो दिल्ली के यूपीएससी के ऑफिस में पहुंच गया और वहां पर इंटरव्यू दिया और परेशान भी हुआ। तो ये तीनों चीजों का ये जो अनुभव है, जो स्वप्न शरीर है, और जैसा हमने बोला देखने में, जो क्योंकि हमको लग रहा था कि हम यूपीएससी में बैठे हैं, हमको वैसे ही लग रहा था जैसा हमको जागते समय लग रहा था। तो ये मन, मुझे स्वप्न का एक मेरा मन था और उस समय वो सब मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था। अब यही बात जब बिल्कुल एक्सैक्ट जैसा हमको स्वप्न के समय था वैसे ही जागृत, तो ये स्वप्न शरीर और जागृत शरीर अलग अलग था। स्वप्न के समय जो मन था वो तो था ही नहीं, तो ये जागृत मन और ये भी अलग था। अब ये स्वप्न के समय जो देखने वाला था और ये जागते समय जो क्योंकि जब हम जागे तो हमको लगा रे मैं क्या देख रहा था। तो जितना भी ये महसूस, दर्द महसूस किया था, जो मैंने परेशानी महसूस की थी असफल होने की, वो मुझे याद थी। तो इसका मतलब है कि जो देखने वाला था वो यहाँ भी था और यहाँ भी था। और कौन था देखने वाला? वो मैं था। इसको महसूस करना है कि देखने वाला कौन है, स्वप्न में कौन देखता है और जागृत अवस्था में कौन देखता है। मांडुक उपनिषद में तीसरी बात भी होती है, और वो तीसरी बात है क्या कि सोते समय कौन रहता है। क्योंकि हम तो जब उठते हैं तो बोलते हैं आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, तो बहुत अच्छी नींद आई कैसे महसूस होता है हमें, वो भी देखने वाला समझने वाला मैं होता है। तो ये एक हमने आपको चित्र बताया। अब हम अगला मंत्र पढ़ेंगे। यम इमं मध्यवदम वेदम आत्मानां जीवम अंतिकात ईशान भूत भविष्यस्य न ततो विजुगुप्यते एतत् वैतत् या एतत् वैतत्। वह जो कर्म फलों के भोक्ता प्राण जीव आदि को धारण करने वाले आत्मा को निकट से भूत और भविष्य का नियामक या अधिष्ठाता के रूप में जान लेता है, वह उस आत्मा को इस तरह जानकर उसकी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है। यही है वह तत्व जिसको नचिकेता जानना चाहता है। अभी जो मध्यवदम शब्द है इसका अर्थ है कल मध्य, मध्य ये मधु धन अदम। मधु का अर्थ होता है शहद और अदम का अर्थ होता है भक्षण। तो मधु का भक्षण, मध्यवदम जो मधु का भक्षण। अब यहाँ मधु जो है उसका एक बड़ा सांकेतिक रूप से शब्द को यहाँ उपयोग किया गया है कि मधु, जो मधुमक्खी है वो अलग अलग पुष्पों पर जाकर इकट्ठी करती है और फिर उसका रस लेकर आती है और मधु बनती है और फिर उसका स्वाद लेना है। तो यहाँ पर जो आप जिंदगी में अलग अलग कर्म करते हैं और उन कर्म का जो फल भोगते हैं, फल भोगने को हम क्या बोलते हैं? भक्षण करना, भोग, फल को प्राप्त करना, महसूस करने को हम बोलते हैं फल का भोक्ता। तो मध्य वदम का हुआ कि जो कर्म का फल भोगता है कौन है? हमने पढ़ा था कि मन और शरीर सहित यह आत्मा भोक्ता हो जाती, जीव हो जाती। वह उस जीव को जो बहुत निकटता से जानता है। निकटता का मतलब अंतिकात, अंतिकात का मतलब अति निकट से। अति निकट से मतलब आपके और उसके जानने के बीच में गैप भी ना बचे, इतना निकट आप पहुंच जाए, मतलब आप स्वयं को जान जाए जब, तो आपको पता चलेगा ये सही गलत, भूत और भविष्य, ये सब
आपके इस जानने की क्षमता से, आपकी इस आत्मा के कारण है। जब तक आप नहीं है तब तक भूत भविष्य का कोई महत्व ही नहीं है। जब आप चिंता करते हैं, जब आप किसी चीज को जान जाते हैं, जब आप महसूस करते हैं, तभी भूत बनता है उसका। यदि आपने महसूस नहीं किया तो भूतकाल नहीं बन सकता, भूत हो ही नहीं सकता। जिस चीज को आपने महसूस नहीं किया, जिसको आपका मतलब होता है, समस्त मनुष्यों ने जिस चीज को महसूस नहीं किया, वो इस संसार का भविष्य नहीं बनता, क्योंकि वो तो निकल गया। तो या इमम, यह जो मनुष्य जो है ना, इस कर्म फल भोक्ता, इमम मतलब इस, मध्यपदम मतलब कर्म फल भोक्ता, कर्म फल दाता, जीवात्मा को निकट से जान जाता है। भूत भविष्यस्य ईशानम भूत भविष्यस्य, भूत और भविष्य का नियंता के रूप में आप जब उसको जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, आप महसूस करिए, चिंतन करिए, तब फिर आपको उसको सुरक्षा करने की इच्छा नहीं। विजुगुप्सता की, और विजुगुप्स शब्द का अर्थ है जुगुप्सते। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा, और विजुगुप्सते का मतलब ना ततो विजुगुप्सते, तब फिर वो घृणा भी नहीं करता। किसकी निंदा करेगा, किसकी घृणा करेगा, किससे बचना चाहेगा, किसको समझना चाहेगा? जब उसको यह समझ में आ जाएगा कि जो आत्मा है यही कल और आज है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होने वाला, आपको कल की चिंता ही नहीं बचेगी। जब आपके सामने कल ही नहीं बचेगा तो आप किस बात के लिए परेशान होंगे, किस चीज के लिए कंपटीशन करेंगे, किस चीज के लिए आप लड़ेंगे, किस चीज से आप परेशान होंगे, सब चीजें समाप्त हो जाती। अगला मंत्र, यह पूर्वम तपसो जातम दभ्यः पूर्वम जायता वहां प्रविशस्य तिष्ठन्तं यो भूतेर्व्यपश्यत् एतत् द्वैतत् एतत् वैतत् एतत् वैतत्। वह जो परम शक्ति, परम का इस फर्स्ट कॉज जो ब्रह्म के तप से सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारी दुनिया में हम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले क्या पैदा हुआ है दुनिया में? हमारा जो धर्म है वो क्या मानता है सबसे पहले? आपने कभी विष्णु जी की शेषनाग पर बैठी हुई फोटो देखी होगी, जिसमें विष्णु जी शेषनाग पर बैठे हुए हैं, उनकी नाभि से कमल निकला हुआ, उसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, और चारों तरफ उनको एक हजारों कुंडली मारे हुए शेषनाग, हजारों फन वाला एक शेषनाग बना हुआ है। ये बड़ा जो प्रकृति की उत्पत्ति का बहुत ही जबरदस्त प्रतीकात्मक रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन जब ईश्वर, हम किसको मानते हैं? सब प्रथम जा किसको मानते हैं दुनिया में? कोई बताना चाहेगा संसार में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? संसार को बनाने वाला देवता हम किसको मानते हैं? जगत का निर्माता किसको माना जाता है हमारी संस्कृति में? ज्योत्सना जी बताएं, किसको मानते हैं हम लोग? सर और तो किसी का नहीं पता, लेकिन मैं तो प्रकृति को मानती हूँ सबसे पहले। प्रकृति को मानते हैं हम। अभी दर्शन में पूछ, भारत के लोग किसको मानते हैं? ब्रह्मा। सर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा को इस संसार का कर्ता माना जाता है। इस मंत्र में यही लिखा है कि जब ब्रह्म जो है, अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम यहाँ बात करते हैं तो पुराण ने उसको एक चार मुख वाले इंसान के रूप में हमारे सामने एक फिजिकल एंटिटी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन वास्तव में जो ब्रह्मा है वह एक बहुत ही सूक्ष्म रूप से निर्माण की शक्ति है ब्रह्म की। और जो दूसरे, जो विष्णु जी की पैर दबाते हुए श्री बैठी हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, वह ईश्वर की माया शक्ति है, वो शक्ति है। चाहे हम शिव के साथ बात करें या जो हमारे अलग अलग हैं, एक शिव अध्यात्म है, एक विष्णु अध्यात्म है। जो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो कहते हैं विष्णु, विष्णु के बाद श्री और श्री के बाद ब्रह्मा, उस क्रम होता है। और जो शिव को सबसे ऊपर मानते हैं, शिव, शक्ति और फिर ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जगत का निर्माण करता है। उसी के लिए एक शब्द का उपयोग होता है हिरण्यगर्भ।
और उसी के लिए एक और शब्द का प्रयोग होता है, नवीन जी ने हमसे चर्चा की थी, यदि आज होंगे तो वो भी सुनेंगे। एक और शब्द का उपयोग होता है महत। और महत और ब्रह्मा और इसका जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, जो मैंने महसूस किया, हम आपके साथ प्रायोगिक रूप से उस पर डिस्कशन करके बताते हैं, दूसरे तरीके से, ऊपर से बनने का नहीं, नीचे से बताने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितने प्राणी आज तक पैदा हुए, मच्छर से लेके डायनासोर तक, मच्छर से लेके डायनासोर तक, आज तक जितने भी प्राणी पैदा हुए, उन्होंने जो जो भी समझा जाना, उस सब का संकलन, उन सब की चेतना एक साथ संकलित कर दीजिए तो उसको बोलते हैं ब्रह्मा। समस्त संसार की, ना केवल पृथ्वी की, पूरे जहां जहां भी चेतन कोई तत्व है, चेतना दिखती है, उस सबको इकट्ठा कर दीजिए, वो चेतना, उसको ब्रह्मा कहते हैं। उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उसी को महत कहते हैं। तो ये जो पूरा कॉस्मॉस है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, उसके साथ जितनी भी चेतना जुड़ी हुई है, ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई संपूर्ण चेतना, जो कि निर्माण की शक्ति रखती है, क्योंकि बिना उसके कुछ निर्माण हो नहीं सकता, तो संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई चेतना को ईश्वर कहते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना को ब्रह्मा कहते हैं। और मनुष्य के साथ जुड़ी हुई, एक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई चेतना को जीवात्मा कहते हैं और उसको जीव कहते हैं, विश्व कहते हैं। तो आपका एक और शब्द है, इसमें 3 पैरेलल शब्द हैं, ईश्वर और प्राग, तेजस और हिरण्यगर्भ और विश्व और विराट। संसार के समस्त पदार्थों को इकट्ठा कर लीजिए, उनको एक तंत्र के रूप में देखिए, जिसमें आत्मा और पदार्थ दोनों, तब चेतन तत्व और सभी को मिला लीजिए, भौतिक रूप से देखिए, उसको बोलते हैं विराट या विष्णु। समस्त पदार्थों का एक संकलन, जैसे हम 3 खरब से अधिक छोटे छोटे सेल, प्रत्येक सेल में एक जीवित है, हमारा शरीर का एक एक सेल जो है वो जीवित है। 3 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स से मिलकर वो अरबों बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। उन सब की शक्तियों के माध्यम से पूरा हमारा शरीर तंत्र चलता है। हमारे 3 मिलियन सेल्स, जो डॉक्टर्स होंगे, बायोलॉजी वाले होंगे, बॉटनी वाले होंगे, वे सब इसको जानते हैं। 3 ट्रिलियन सेल्स और उसके अलावा उसके साथ हजारों करोड़ों बैक्टीरिया, उन सब का संयुक्त रूप से जब उनके बीच में एक अच्छा काम होता है, तब एक चेतन और सशक्त मनुष्य आपके सामने आता है। तो इसको हम व्यक्ति कहते हैं, इस चेतना को हम व्यक्ति कहते हैं। पूरे संसार की चेतना को हम ईश्वर कहते हैं। और इन सब का जो कारण है, कहां से उत्पन्न हुए, जो उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग। अब इसका बड़ा उदाहरण है, ये चेतना पूरे संसार को जोड़ती है। इसका मैं जो प्रैक्टिकल अब महसूस करता हूं, जब मैंने इसको सुना पहली बार इसी तरीके से, जैसे आज आप हमको सुन रहे हैं, मैंने भी किसी को सुना था, तो उन्होंने जब ये बात की और उन्होंने बहुत सारी बातें की, जब उन्होंने बात करके हमको निकले, तो 2 या 3 उदाहरण मेरे सामने आते हैं। और मैं, मेरे साथ जो जुड़े होंगे यहाँ, उनने पहले भी मेरे से सुना होगा कि दुनिया में एक जमाने में, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर जगह राजा हुआ करते थे। उनके नाम कुछ भी हो, कोई सुल्तान बोलेगा, कोई किंग बोलेगा, कोई बादशाह बोलेगा, कोई खलीफा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, दुनिया भर में राजा हुआ करते थे। क्योंकि उस समय की जो चेतना थी, दुनिया की ब्रह्म संसार की चेतना थी, वो राजा को स्वीकार करती थी, इसलिए दुनिया भर में राजा थे। 17वीं सदी में फ्रांस की क्रांति के बाद राजाओं का हटना शुरू हुआ। मानव चेतना ने राजाओं को अस्वीकार करना शुरू किया। तो अभी 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, आखिरी राजा के रूप में नेपाल के राजा को भी हटा दिया गया। ब्रिटेन के राजा का आप उदाहरण दे सकते हो, राजा रानी का, लेकिन वो वास्तव में अब राजा रानी बचे नहीं। उनका केवल एक वो खोखा बचे हैं, वो वहां पर उनका कोई
राजा के रूप में उनके पास कोई शक्तियां नहीं। तो दुनिया से फ्रांस की क्रांति से जो चालू हुआ रिजेक्ट होना राजाओं का, धीरे 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 पूरी दुनिया ने राजाओं को समाप्त कर दिया। ये कैसे होता है कि एक साथ सारा का सारा हो जाता है? कैसे होता है कि पूरे देश की जनता एक ही तरीके से वोट देके एक ही पार्टी को चुनाव जिता देती है, एक पार्टी को चुनाव हरा देती है? कैसे होता है ये? क्योंकि हम सब की जो चेतना है, जो ब्रह्म चेतना है, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जिसको महत कहा जाता है, वो एक है। इसलिए ये चारों तरफ एक ही परिवर्तन होते, एक साथ पूरा संसार एक तरफ के परिवर्तन की ओर जाता है। तो ये महत की बात हुई। और जो आपके अंदर, और आप देखिएगा कि आपने बोला, मैंने बोला ये मेरे सामने आपको मैं दिखा रहा हूं, आप क्या कहेंगे? ये माउस है ना? अब ये इसको मैं माउस है ये कैसे जानते हैं? क्योंकि इसको पूरा संसार माउस के रूप में जानता है, क्योंकि ब्रह्म चेतना में भी ब्रह्मांड के सारे लोग संसार की जानकारी में इसको माउस कहते हैं। इसलिए मेरी जानकारी में भी ये माउस है, इसलिए मैं भी इसको माउस कहता हूँ। इसको मैं पुस्तक कहता हूँ। क्यों कहता हूँ इसको पुस्तक? क्योंकि इसको अश्विनी गुप्ता जी भी पुस्तक कहते हैं, रूबला जी भी पुस्तक बोलते हैं। इसको यदि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी ले जाओगे तो भी इसको पुस्तक या बुक बोलेंगे वो। तो सारा संसार, तो हम जो कुछ भी हमारी चेतना है, ये जो चेतना है, जो कुछ भी हम जानते हैं, वह सब उस महत नाम की चेतना है, जो ब्रह्मांड की चेतना है, जो ब्रह्मांड की जानकारी है। उसका एक बहुत छोटा सा मिनिमल 0.1% या 0.01% हमारे पास है, और वो मैं है। और इसको जो आधार देता है वो सबके लिए एक ही है, चाहे वो संसार को आधार दे रहा हो, चाहे वो मुझे आधार दे रहा हो। संसार की जानकारी, जिस चीज में, जिसके कारण संसार में के पास जानकारी है, वही चीज आपके पास है जो इस शरीर के, इस संगठन के कारण हमारे पास होती है। जिस प्रकार से रात में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम कहते हैं चांदनी में देख रहे हैं, लेकिन जो चांदनी तो है क्या? वास्तव में सूर्य का प्रकाश है। हम कहते हैं कि चांदनी है, लेकिन क्या है? वो सूर्य का प्रकाश है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि मैं जानता हूं, लेकिन वास्तव में यह तो ब्रह्म का जानने की ताकत है। जिस तरीके से चंद्रमा की रोशनी को हम चांदनी कहते हैं, लेकिन वास्तव में उदाहरण के लिए फैक्ट के रूप में वो तो सूर्य का प्रकाश है। उसी तरीके से मैं जो जान रहा हूँ, मेरे में जो क्षमताएं हैं, मेरा जो जन्म हुआ है, मेरे माँ बाप में किसी एक नए बच्चे को जन्म देने की जो इच्छा पूरी हुई थी, इच्छा उत्पन्न हुई थी, और फिर वो आपस में मिले थे, और फिर धीरे धीरे जो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर उनमें जो लाखों साल के इवोल्यूशन से जो जानकारी उसमें संकलित हुई थी, उसके कारण हम उत्पन्न हुए। तो ये इस तरीके की इस पूरे डिस्कशन की बात है। मैंने अपनी बात रख दी है। हम लोग समय थोड़ा सा बचा है, 5 मिनट। इट्स ओपन हाउस, आपको जो प्रश्न करना हो कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आया मैं बताऊंगा आपको। या तो मैंने बहुत ही बेवकूफी पूर्ण बात की है, या इतने अच्छे से बोल दी है कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतने अच्छे से बोलता हूँ। तो नहीं, आपने बहुत अच्छे से बोला है, और बेवकूफी जैसी बात नहीं है। आप इसको अपन ये कहते हैं यथाशक्ति, मैंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाना। तो आपके उद्बोधन में जो बात रहती है कि आप अपना सर्वत्र लगा करके जो है वो बताने का प्रयास करते हैं, तो वो चीजें आपने बताई। अब जहां तक प्रश्न का बात है, तो चूंकि ये बातें ऐसी है जो हमने कभी पहले जानी नहीं, और चूंकि जो चीज कभी जानी नहीं, पहली बार जान रहे हैं, इसलिए जब पहली बार जाना जाता है तो वो तो सब नया ही होता है, इसलिए उसमें प्रश्न नहीं होते हैं। प्रश्न वहां होते हैं जब हम पहले कुछ और हमारी जानकारी होती है और कोई दूसरा फिर बताता है, तो फिर हम अपनी जानकारी से उसका मिलान करते हैं, और मिलान करके फिर प्रश्न बनाते हैं, और फिर जो है वो प्रश्न उत्पन्न होता है। अब यहाँ चूंकि हम शून्य पे हैं, तो जब हम शून्य पे हैं तो जो स्लेट पे लिख दिया गया है वही परम सत्य है। इसलिए अब उसमें कोई प्रश्न वाली बात ठीक है, ठीक नहीं रह जाती।